ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और अप्रैल माह का मैंने राशिफल तैयार किया है। आपको लग्न और राशि दोनों से देखना चाहिए। वैसे ये जो माह का राशिफल होता है वो आपके स्वयं की महादशा अंतर्दशा पर ज़्यादा निर्भर करता है। ये थोड़ा-सा एक मोटा-सा हिसाब होता है, तो आप इसको पूरी तरह से सटीक नहीं बैठता है। कई लोगों को ऐसे लगता है कि जो मैंने बताया वो उसके अनुरूप नहीं हुआ है, लेकिन आपकी महादशा अंतर्दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये भी देखना चाहिए। तो अप्रैल के महीने में माह में कुछ एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो है आपके एक शुभ ग्रह जो कि बृहस्पति हैं, सबको शुभता देते हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। ये अपनी राशि में चल रहे थे अब तक पिछले 12 महीने से। अब ये मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मंगल इनके मित्र हैं। एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अब जैसे शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है, राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। शनि भी उदय अवस्था में आ चुके हैं। अब और जो परिवर्तन है, जैसे कम-कम समय में अपनी राशि बदल लेते हैं, उसमें सबसे पहले जो बता देती हूँ, जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य हैं। सूर्य अभी मीन राशि में चल रहे हैं और फिर 15 अप्रैल के बाद से ये अपनी जो उच्च राशि उसमें प्रवेश करेंगे। और राहु अभी मेष राशि में जैसे चल रहे थे वैसे ही है, केतु जैसे चल रहे थे वैसे ही हैं। अब आ जाते हैं जैसे मंगल 13 मार्च से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये एक अच्छी अद्भुत घटना है। इसके साथ-साथ बुध के लिए बता देते हैं। बुध अभी 31 मार्च तक मीन राशि में चल रहे थे और 7 जून तक ये वक्री रहेंगे और उधर 16 मई से फिर ये मार्गी हो जाएँगे। उसका मैं फिर दोबारा बता दूँगी। अभी केवल ये बता देते हैं कि ये बुध भी मीन और मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद शेष आ जाते हैं शुक्र के लिए। शुक्र 6 अप्रैल से बहुत पावरफुल होने वाले हैं क्योंकि अपनी वृष राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वो मेष राशि में वो चल रहे हैं। तो ये परिवर्तन जो है वो उन सब लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे जिनकी महादशा अंतर्दशा इन ग्रह की चल रही जो मैंने बताया है। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं वो तो आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर राहु की महादशा या शनि की चल रही है या इस तरह से कोई ऐसे अशुभ ग्रह की चल रही है जो आपके लिए अशुभ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अशुभ ग्रह सबके लिए घातक होगा। तो अब इनके आधार पर मैंने जो तैयार किया है और जो 22 मार्च से एक नया संवत्सर लग चुका है, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दिया है, उसको आप देखना चाहिए। और जो परिवर्तन बीच-बीच में होते हैं, उनको लिए भी मैं बता देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस समय जो मेष राशि है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। इसलिए प्रारंभ जो है मेष राशि से ही करते हैं। मेष राशि में बहुत सारे ग्रह एकत्रित हो गए हैं इस महीने, क्योंकि देखिए इसमें मेष राशि में अभी सूर्य आ जाएँगे, राहु तो पहले से ही चल रहे हैं, इसके अतिरिक्त बुध का भी प्रवेश हो जाएगा कुछ समय के लिए, शुक्र भी चल रहे हैं। तो आपके स्वामी राशि के हिसाब से देखें मंगल है, जो 13 मार्च से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, ये राहत वाली बात है, क्योंकि अभी तक आपकी ही राशि में चल रही थी, ये मतलब वृष राशि में चल रहे थे, आपको ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब मिथुन राशि इनकी वैसे तो मित्र की राशि नहीं है, लेकिन चूँकि भाव बहुत अच्छा है, तीसरे भाव में आ गए हैं, राहु आपके लग्न में चल रहे हैं, ये आपके लिए परेशानी भरी हो सकते थे अब तक, और ये अक्टूबर तक वहीं रहने वाले हैं। 22 अप्रैल से इनके साथ गुरु का भी एक गुरु चांडाल योग का निर्माण आपके लग्न भाव में होगा, जो आपको कुछ चीज़ों से बचाव करेगा, क्योंकि लग्न में आया हुआ जो क्या नाम है गुरु होते हैं, वो 100-200 को माफ़ कर देते हैं। इसलिए अभी अभी गुरु की शुभता आपको जो नहीं मिल रही थी, अब मिलना शुरू हो जाएगी। चांडाल योग बनेगा, लेकिन चूँकि केंद्र में आ रहे हैं, आपके लग्न में आ रहे हैं, तो इनकी दृष्टियों का आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। मंगल से मित्रता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नौकरी में, व्यवसाय में अपार सफलता, क्योंकि इनकी जो दृष्टियाँ होंगी, उनका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊँगी। जो गुरु की दृष्टियाँ 3 होती हैं, उनका लाभ मिलेगा। संतान सुख, संतान की तरफ से कोई समस्या थी, उसका समाधान होगा। प्रतियोगिता में सफलता मिलना तय है। यात्राएँ अगर करनी पड़े तो थोड़ा-सा सावधानी रखें। आपका मध्य माह का जो महीना है, उसके बाद ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, और हेल्थ के लिए आपको विशेष सावधानी रखें, क्योंकि मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए उनकी वजह से परेशानी हो सकती है। लेकिन जीवन साथी का, परिवार का और भाग्य का पूर्ण सपोर्ट इस महीने रहने वाला है।
आपको कार्य क्षेत्र में अपार सफलता इसलिए होगी कि शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, उदय अवस्था में हो चुके हैं। नए अवसर मिलेंगे, अगर पुरानी जॉब में थे, प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है, अगर जॉब लेस थी, जॉब की तलाश खत्म हो सकती है, संतान सुख, संतान की उन्नति, संतान की जो समस्याएं थी उनका पूरा हल निकालने के लिए ये तैयार हैं। ये महीना जो है वो आप गुरु की वजह से आपको काफी कुछ राहत होने वाली है। शेष ग्रह जो है वो जैसे सूर्य आपकी राशि में उच्च रहते हैं, जब वो उच्च अवस्था में आ जाएंगे 15 अप्रैल के बाद उनकी शुभता आपको मिलने वाली है। कुल मिला के है कि मेष राशि वालों के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए बस। हनुमान जी की उपासना करते रहिए। समय जो है वो ये महीना का पूरा आपके लिए ग्रोथ का महीना दिखाई दे रहा है। फिर भी कोई परेशानी है तो जैसे मैंने बताया कि हनुमान जी की उपासना करिए, सूर्य को अर्घ देते रहिए। मेष राशि और मेष लग्न दोनों पे लागू होता है। आपके लिए समय फिर अच्छा होने वाला है, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं वृष राशि। स्वामी राशि शुक्र है और ये 6 अप्रैल से बहुत मजबूत स्थिति में, क्योंकि ये जो एक अच्छा योग बनाएंगे, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में आता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। वृष राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जो कारक ग्रह शनि है वो पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में है, उदय भी हो चुके हैं 5 मार्च से। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। किस किस क्षेत्रों में आपको क्योंकि जो शुक्र आपके लग्न में ही प्रवेश करेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें अद्भुत एक आकर्षण क्षमता की दिखाई दे रही है, वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण से आपके बहुत से रुके हुए कार्य जो आपको अब तक करने थे, कर नहीं पा रहे थे, उनमें प्रगति होगी, उनमें सफलता भी मिलने वाली है। आपका जो एक स्किल था, वो जो डेवलपमेंट की ओर था, कहीं से कहीं उसमें रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें अब दूर होंगी। आपको अपना कुशलता दिखाने का जो कुशाग्रता आपने दिमाग में पाली थी, कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो कि वहाँ पर अपना स्किल दिखाने का मौका मिलना था, वो दूर होने वाला है। आपके अंदर उग्रता भरी हुई थी क्योंकि मंगल आपकी राशि में चल रहे थे। अब जैसे ही वो अपनी राशि बदल लेंगे, आपकी जो उग्रता, क्रोध की कमी दिखाई देगी। बुध जो है आपके लिए कारक ग्रह हैं। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी सुखद है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या विदेश में रह रहे थे तो उसमें ज़्यादा उन्नति दिखाई दे रही है। व्यय होगा और व्यय की वजह से आप मानसिक कष्ट ना पालें, क्योंकि आपकी आमदनी भी दुगनी तिगनी होने वाली है। प्रेम प्रसंग में क्रोध ना करें, आपके लिए परिणय में होने का समय है, उसमें विवाह में परिणित कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट होकर चले करेंगे तो आपके लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि अभी केतु जो है वो इस आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ में कुछ परेशानी थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाली है। माता की हेल्थ अगर खराब चल रही थी तो उसमें सुधार होगा। आपके लिए कार्य क्षेत्र में शुभ अवसर दिखाई दे रहे होंगे। शेयर मार्केट से भी आप चाहें तो बड़े इन्वेस्टमेंट से लाभ कमा सकते हैं। आपको हर तरह से धन से, मान से, सम्मान से, आपके वैवाहिक जीवन से, अगर प्रेम प्रसंग थे तो उसमें, और इसके अलावा अगर संतान सुख की कामना रख रहे थे तो उसमें भी आपको कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होने वाली हैं। आपको 2-3 काम करते समय अपने ये महीने ध्यान रखना है। क्या? एक तो वाणी पे नियंत्रण रखें, किसी से भी क्रोध भरी बात या ईगो भरी अहंकार ना आने दें अपने जीवन में, और अपनी वाणी पे, अपने क्रोध पे और अपने अहंकार पे अगर आप काबू रख पाते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से और बहुत से क्षेत्र हैं, उन सब से आपको लाभ भी मिलेगा और आपके लिए ये समय अत्यंत सुखद और सुखद रहने वाला है। कुल मिला के अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप शनि की उपासना करते रहिए। शनि आपको हर एक समस्या से बाहर निकालने का इनकी ज़िम्मेवारी है, क्योंकि वृष राशि वालों के लिए बहुत कारक होते हैं। इस समय अपने मजबूत स्थिति में भी है, हर तरह से लाभ होने वाला है। शनिवार को आप चाहें तो किसी नीडी लोगों को दान भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय रहने वाला है फिर। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि क्या है? आपकी स्वामी राशि बुध है और ये अभी मार्गी बकरी होते रहेंगे, और इसके साथ-साथ ये कहाँ आ गए हैं अभी, पहले रहेंगे नीच राशि में कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद आ जाएँगे मेष राशि में भ्रमण करते-करते, और अभी ये बकरी भी हैं 7 जून तक, उसके बाद फिर ये मई में ये मार्गी भी हो जाएँगे। आपके लिए एक शुभ सूचना है। आपके लिए 22 अप्रैल तक जो है वो
जो क्या नाम है शुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बृहस्पति, हंस नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण कर रहे हैं। शुक्र बुध का जो एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग, उससे धन का आगमन दिखाई दे रहा है। आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी दिखाई दे रही थी, वो अब दूर होने वाली है। और इसके अतिरिक्त बहुत से क्षेत्र जो कि आपके मतलब अभी ढैया के वजह से थे, रुके हुए थे, जैसे धन नहीं आ रहा था, आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा था, ये सब आपके लिए अब बढ़ने वाला है। आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी। अगर कोई इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिल सकती है। वाणी में उग्रता ना आने दें, बस इतना आपको भी ध्यान रखना है। शेष हर क्षेत्र में सफलता भरा समय है। जॉब में थे तो जॉब में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। मनवांछित फलों की प्राप्ति से चारों तरफ से प्रफुल्ल प्रफुल्ल वातावरण होने वाला है। भाग्योदय होगा। शनि जो है वो आपके लिए हर तरह से धन का, मान का, सम्मान का, जो भी कोई काम ऐसा था जो उसमें संशय था, मतलब आपको डाउट था, उससे बाहर निकालेंगे। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, 6 अप्रैल तक रुक जाइए। 6 अप्रैल के बाद कीजिए। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार या वहाँ वीजा या पीआर के लिए अप्लाई किया था वो मिलने वाला है। गुरु ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। और वाणी में जो है वो थोड़ा सा उग्रता मंगल की वजह से वो आ सकती है, उसमें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हर तरह से चारों तरफ से सुख समृद्धि की प्राप्ति से आपका शिक्षा में अगर आप चाहें शिक्षार्थी हैं तो मनचाहा आपको एडमिशन मिल सकता है। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भरा हो सकता है। वैवाहिक संबंध गड़बड़ चल रहे थे, उसमें मनमुटाव खत्म होने वाला है। चारों तरफ से सुख समाचारों से आपका जीवन ओत-प्रोत हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या है तो आपको एक तो गणेश जी की उपासना ही करना चाहिए, और अगर और ज़्यादा कोई परेशानी है तो गाय को हरा चारा खिलाएँ। बस इतना करते रहें तो आपका जीवन काफ़ी सार्थक होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा आप ढैया लग चुका है। आपके लिए क्या है, ढाई-ढाई दिन में अपनी चंद्रमा राशि बदल लेते हैं। पर कारक ग्रह जो गुरु हैं वो आपको पूरे मतलब अभी कम से कम अप्रैल तक पूर्ण सपोर्ट में रहने वाले हैं। उससे क्या होगा, भाग्य से जुड़े हुए, भाग्य के से वजह से कोई काम अटक रहे थे, वो कार्य जो है सफलता की ओर जाने वाले हैं। शनि अष्टम में है इसलिए आयु को कोई खतरा नहीं है, आयु की तो वृद्धि है। इनकी जो 3 दृष्टियां उनका वीडियो आपको देखना चाहिए, उससे आपको हानि हो सकती है। बाकी कार्य क्षेत्र में राहु अपार सफलता दिलाने वाले हैं, धन से, मान से, क्योंकि 10वें भाव में जो राहु होते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अगर पॉलिटिशियन है, आपका समझ लीजिए कि आपकी ही जीत होने वाली है। इसके साथ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहने वाली है। संतान की तरफ से कोई कार्य अटके हुए थे, उसमें शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर से दूर जाके ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऐसा कहते हैं कि राहु केतु जब चौथे और 10वें भाव में रहते हैं तो आपको घर से दूर जाके अगर आप काम करते हैं उसमें ज़्यादा सफलता दिखाई देगी। उसके बाद कोर्ट केस में अगर कहीं से फंसे हुए थे तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। पुराने जॉब में थे तो सूर्य बुद्धि की एक अच्छी युति बन रही है, प्रमोशन हो सकता है। नए जॉब की प्राप्ति के लिए स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आपके लिए विशेष बातें हैं। आपको जहाँ रह रहे हैं उससे दूर जाके अगर काम करें तो वहाँ जॉब की भी प्राप्ति होगी, और जॉब में, पुरानी जॉब में प्रमोशन भी हो रहा है। गुरु चांडाल योग बन रहा है, इसलिए ऐसे निर्णय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को बदल के रखने वाले हैं, उनका निर्णय बहुत सोच समझ के लें, किसी से सावधानी से सलाह ले लें, और जो भी निर्णय लेते हैं थोड़ा-सा आप किसी से विचार विमर्श कर लें। बाकी आपके लिए ये समय स्थान परिवर्तन के साथ-साथ मिक्स रिजल्ट लेने वाला है। हेल्थ की भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता है। तो ये जो है अप्रैल का महीना केवल गुरु को अगर देख लिया जाए, गुरु की स्थिति का, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। थोड़ा ढैया का प्रभाव है तो शनिवार को दान करिए, शिव की आराधना करते रहिए। तो ये तो हो गया पूरी कर्क राशि तक के लिए। फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जैसे कि मैंने रेमेडी संग में भी बता दी है। आपको जैसे मेष राशि वाले हैं उनको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। वृष राशि वालों को जो है वो शनि की उपासना करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को गणेश जी की उपासना करें, गाय की सेवा करें, और कर्क राशि वालों को शिव आराधना करें या हनुमान जी की आराधना करें, या जिसको आप इष्ट मानते हैं। तो आपका जीवन काफ़ी कुछ सरलता से निकलेगा। परेशानी आएगी लेकिन उन सब से आप बाहर हो सकते हैं अगर आप कर्म अच्छे रखे हैं। तो शनि कर्म फलदाता है, सभी राशियों को समान तरह से देखते हैं, इसलिए कोई डरने की और किसी भी तरह की भय की आवश्यकता नहीं है। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।